भक्तगणों, आज आपको महाभारत में शल्य को सारथी बनाकर कर्ण का युद्ध के लिए प्रयाण, यह कथा कहूंगा, आप इसको ध्यान पूर्वक सुने। राजा दुर्योधन ने कहा, बीरबल, सारथी तो रथी से भी बढ़कर होना चाहिए, इसीलिए आप संग्राम भूमि में कर्ण के घोड़ों का नियंत्रण कीजिए। जिस प्रकार त्रिपुरों के नाश के लिए देवताओं ने कोशिश करके ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सारथी बनाया था, उसी प्रकार हम कर्ण से भी श्रेष्ठ आपको उसका सारथी बनाना चाहते हैं। शल्य ने कहा, राजन, जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने महादेव जी का सारथी किया था और जिस प्रकार एक ही बाण से संपूर्ण दैत्य का सार हुआ था, वह सब मुझे मालूम है। यह प्रसंग श्री कृष्ण को भी विदित ही है। वे भूत भविष्य की सब बातों को पूरी तरह से जानते हैं। यह सब जानकर ही उन्होंने अर्जुन का सारथी ग्रहण किया है। यदि किसी प्रकार कर्ण ने अर्जुन को मार डाला तो उससे मरा देकर श्री कृष्ण स्वयं युद्ध करने लगेंगे, और जब वे कोप करेंगे तो तुम्हारी सेना का कोई भी राजा शत्रु की सेना का सामना नहीं कर सकेगा। संजय ने कहा, राजन, जब मद्रराज शल्य ने ऐसा कहा तो दुर्योधन कहने लगा, महाराज, आप कर्ण का अपमान न करें। वह समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ और संपूर्ण अस्त्र विद्या में पारंगत है। यह बात प्रत्यक्ष ही है कि उस रात्रि में घटोत्कच ने सैकड़ों मायाएं रची थी, तब उससे कर्ण ने ही मारा था। इन दिनों में अर्जुन भी डर के मारे कभी डटकर कर्ण के सामने खड़ा नहीं हुआ है। महाबली भीम को भी कर्ण ने धनुष की नोक से युद्ध के लिए उत्तेजित किया था और उससे ओ मूठ, ओ पेटपाल ऐसा कहकर संबोधन किया था। उसने मांद्रपुत्र शूरवीर नकुल को भी संग्राम परास्त कर दिया था और किसी विशेष कारण से ही उससे नहीं मारा था। कर्ण ने ही वृष्टि कुल तिलक सात्विकी को युद्ध में परास्त किया था और उससे बलात् रथहीन कर दिया था। उसने धृष्टद्युम्नादि षडजय वीरों को तो संग्राम भूमि में हंसते हंसते कई बार नीचा दिखाया था। भला ऐसे महारथी कर्ण को पांडव लोग कैसे परास्त कर सकते? कर्ण तो कुपित होने पर वज्रधर इंद्र को ही मार सकता है। आप भी संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता और समस्त विद्याओं के पारंगत हैं। पृथ्वी में आपके समान किसी का भी बाहुबल नहीं है। आप शत्रुओं के लिए शल्य के समान हैं, इसी से आप शल्य नाम से प्रसिद्ध हैं। सारे यदुवंशी मिलकर भी आपके बहुपाश में पड़ने पर उससे छुटकारा नहीं पा सकते। राजन, कृष्ण क्या आपके बाहुबल से भी बल में बड़े चढ़े हैं? जिस प्रकार अर्जुन के मारे जाने पर श्री कृष्ण पांडव सेना की रक्षा करेंगे, उसी प्रकार यदि कर्ण मारा गया तो आपकी हमारी विशाल वाहिनी की रक्षा करनी होगी। महाराज, मैं तो आपके बल से ही अपने भाइयों और समस्त राजाओं के ऋण से मुक्त होना चाहता हूँ। कर्ण ने कहा, मद्रराज, जिस प्रकार ब्रह्मा जी भगवान शंकर की और श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बनकर उनका हित करते रहे हैं, उसी प्रकार आप सर्वदा हमारे हित में तत्पर रहें। शल्य बोले, अपनी या दूसरे की निंदा अथवा स्तुति करना श्रेष्ठ पुरुषों का काम नहीं है। तो भी तुम्हारे विश्वास के लिए मैं अपने विषय में जो प्रशंसा की बात कहता हूँ वह सुनो। मैं सावधानी से घोड़ों को हाँकने
उनके गुण दोषों को जानने तथा उनकी चिकित्सा करने में इंद्र के सारथी मारुति के समान हो। अतः तुम चिंता न करो, अर्जुन के साथ युद्ध करते समय मैं तुम्हारा रथ हाँकूंगा। दुर्योधन ने कहा, कर्ण, महाराज शल्य श्री कृष्ण से भी बड़े सारथी हैं, अब ये तुम्हारा सारथ्य करेंगे। मालती जैसे चंद इंद्र के रथ को हाँकता है, उसी प्रकार ये तुम्हारे रथ के घोड़ों को हाँकेंगे। अब तुम निसंदेह पांडवों को नीचा दिखा सकोगे। राजन, तब कर्ण ने प्रश्न होकर अपने सारथी से कहा, सूत, तू फौरन मेरा रथ तैयार करके लाओ। सारथी ने कर्ण के विजयी रथ को विधिवत सजाकर महाराज की जय हो ऐसा कहकर निवेदन किया। कर्ण ने शास्त्र विधि से उस श्रेष्ठ रथ का पूजन किया और उसकी परिक्रमा करके सूर्यदेव की स्तुति की। फिर उसने पास ही खड़े हुए मदराज से कहा, राजन, रथ पर बैठिए। महातेजस्वी शल्य रथ के अग्रभाग पर बैठे। इसके बाद कर्ण भी उस पर सवार हुए। उस समय वहां दोनों तेजस्वी वीरों का स्तुति गान हो रहा था। महाराज शल्य ने घोड़ों की रासें संभाली और कर्ण रथ पर बैठकर धनुष की टंकार करने लगा। तब दुर्योधन ने कर्ण से कहा, वीरवर, मैं समझता था कि महारथी भीष्म और द्रोण अर्जुन और भीमसेन को मार डालेंगे, किंतु वे इस कर्म को नहीं कर सके। अब तुम या तो धर्मराज को कैद कर लो या अर्जुन, भीमसेन और नकुल सहदेव को मार डालो। अच्छा, तुम युद्ध के लिए प्रस्थान करो, तुम्हारी जय हो, कल्याण हो। तुम पांडव पुत्रों की सारी सेना को भस्म कर दो। कर्ण ने दुर्योधन की बात स्वीकार करके राजा शल्य से कहा, महाभाव, घोड़ों को बढ़ाइए, जिससे कि मैं अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर को मार सकूं। आज पांडवों के नाश और दुर्योधन की विजय के लिए मैं हजारों तीखे बाण छोड़ूंगा। शल्य बोले, सुतपुत्र, तुम पांडवों का अपमान क्यों करते हो? वे तो समस्त शास्त्रों के पारगामी महान धुरंधर, रण में पीठ न दिखाने वाले अजय और अत्यंत पराक्रमी हैं। वे साक्षात इंद्र को भी भयभीत कर सकते हैं। जिस समय तुम गाड़ी धनुष की वज्र के समान भीषण टंकार सुनोगे, उस समय इस प्रकार गाल बजाना भूल जाओगे। जिस समय भीमसेन दांत उखाड़ कर हाथियों की सेना का सार करेगा, उस समय तुम इस प्रकार बात न बना सकोगे। जिस समय तुम धर्मराज, युधिष्ठिर और नकुल सहदेव को अपने पहने बाणों से शत्रु का सहार करते देखोगे, उस समय ऐसी कोई बात नहीं कह सकोगे। संजय ने कहा, राजन, तब मदराज की इन सब बातों की अपेक्षा करके कर्ण ने उनसे कहा, अच्छा, अब रथ बढ़ाइए। हरि ओम कृष्ण।